ओम शांति। 21/4/2022 के प्राण बाबा के मधुर महावाक्य हैं, जिनमें बाबा ने बहुत सुंदर याद की यात्रा के बारे में बताया है। बाबा ने कहा है, याद में रहना ये बहुत मीठी मिठाई है। इस मिठाई को स्वयं भी खाओ और औरों को भी बांटते रहो। वो है अलफ और बे। अलफ अल्लाह, बे बादशाही। फिर सहज विधि बाबा ने बताई। क्या है बाबा की याद? सहज विधि है कि देह सहित देह के सभी संबंधों से, पुरानी दुनिया से, वस्तुओं से, व्यक्तियों से, वैभव से बुद्धि योग निकाल एक बाबा को याद करो। बाबा ने कहा कि अगर कोई भी लाइट जल रही है, वाइट है या नहीं है, ये संकल्प आया कि लाल लाइट जला दीजिए, तो बाबा ने कहा ये भी याद टूटी, स्थायी याद नहीं है। स्थायी याद अर्थात अनुभव यही कहता है, चलते फिरते उठते बैठते या कोई भी बाबा का गीत बजे या ना बजे, लाल लाइट हो या ना हो, कोई भी स्थान पर, कैसे भी स्थान पर हम हैं, बुद्धि से बाबा को याद करना है तो बुद्धि बाबा की ओर लगी रहे, निरंतर याद रहे। यही वास्तव में स्थायी याद है। कोई भी किसी भी प्रकार का संकल्प ना आए। हमारी याद आता है आलूनर दादी जी बाबा की याद में विशेष नुमा शाम जब करते थे तो सब लाइट आदि बंद कर देते थे। कोई अगर कहता था दादी जी लाइट नहीं जलाई, तो दादी जी कहा करते थे कि लाइट में भी बुद्धि क्यों जाए। बाबा तो पॉइंट ऑफ लाइट ज्योति बिंदु है और मैं आत्मा भी बिंदु हूँ। बाबा को कहीं भी, कैसे भी, किसी भी हालत पर, स्थान पर याद कर सकते हैं। याद के लिए ये सब साधन हैं, यूज करने हैं, लेकिन साधना में कोई भी साधन अगर नहीं है वो बाधक ना बने। वो वास्तव में बाबा की सच्ची सच्ची याद। तो सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। मीठे बच्चे, बाप की याद में रहना यह बहुत मीठी मिठाई है, जो दूसरों को भी बांटते रहो, अर्थात अलफ और बे का परिचय देते रहो। क्वेश्चन है, स्थायी याद में रहने की सहज विधि क्या है? आंसर, स्थायी याद में रहना है तो देह सहित जो भी संबंध हैं उन सबको भूलो। चलते फिरते उठते बैठते याद में रहने का अभ्यास करो। अगर योग में बैठते लाल बत्ती भी याद आई तो योग टूट जाएगा। स्थायी याद रह नहीं सकेगी। जो कहते कोई खास बैठकर योग कराए, उनका भी योग लग नहीं सकता। गीत रात के राही थक मत जाना। ओम शांति। अभी यह हुई योग की बात, क्योंकि अभी है रात। रात कहा जाता है कलयुग को, दिन कहा जाता है सतयुग को। तुम अभी कलयुग रूपी रात से सतयुगी दिन में जाते हो, इसलिए रात को भूल दिन को याद करो। नरक से बुद्धि को हटाना है। बुद्धि कहती है बरोबर यह नरक है, और किसी की बुद्धि नहीं कहती। बुद्धि है आत्मा में। आत्मा अब जान गई है कि बाबा आया है रात से दिन में ले जाने। बाप कहते हैं, हे आत्माएं, तुमको जाना है स्वर्ग में, परंतु पहले शांति धाम में जाकर फिर स्वर्ग में आना है। गोया तुम योगी हो, पहले घर के और पीछे राजस्थानी के। अब मृत्युलोक अर्थात रात पूरी होनी है। अब जाना है दिन में। इसको ईश्वरीय योग कहा जाता है। ईश्वर निराकार हमको योग सिखाते हैं अथवा हम आत्माओं की सगाई कराते हैं। यह है रूहानी योग और वह है जिस्मानी।
तुम बच्चों को एक जगह बैठ योग नहीं लगाना है। वह तो मनुष्य जैसे खुद बैठते हैं वैसे सबको बैठक सिखाते हैं। यहाँ तुमको बैठक नहीं सिखाई जाती। हाँ, सभा में कायदेशीर बैठना है। बाकी योग में तो कैसे भी बैठे, चलते फिरते सोते भी लग सकता है। बाबा से योग खाते पीते उठते बैठते सोए हुए हैं, आँख खुल रही है तो बाबा याद हैं। आर्टिस्ट योग में रह चित्र बना सकते हैं। शिव बाबा जिनसे योग लगाते हैं उनका चित्र बनाते हैं। जानते हैं यह बाबा हमारा निराकारी दुनिया परम धाम में रहता है। हम भी वहाँ के ही रहवासी हैं। हम आत्माओं को जाना है, ये बुद्धि में चलते फिरते रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि मुझे तपस्या में बिठाओ, योग कराओ, ये कहना भी रॉन्ग है। बुद्धू ऐसे कहेंगे। बच्चे लौकिक बाप को खास बैठकर याद करते हैं क्या? बाबा बाबा करते ही रहते हैं, कभी भूलते ही नहीं। छोटे बच्चे और ही जास्ती याद करते हैं, मुख चलता रहता है। यहाँ परलौकिक बाप क्यों भूल जाता है? बुद्धि योग क्यों टूट पड़ता है? मुख से बाबा बाबा कहना भी नहीं है। आत्मा जानती है बाबा को याद करना है। अगर खास बैठने की आदत है तो योग सिद्ध हो न सके। यह ईश्वरीय योग तुमको स्वयं ईश्वर सिखला रहे हैं। योगेश्वर कहते हैं ना, तुमको ईश्वर ने योग सिखाया कि मुझ बाप को याद करो। ऐसे नहीं जब मुझे दीदी योग में बिठाती है, हाँ कोई भी दीदी योग में बिठाती हैं तो मज़ा आता है। उनका योग कब स्थायी नहीं रह सकता। आजकल का फैशन है, कहेंगे दीदी योग में बिठाए, कमेंट्री कराए तो मेरा योग लगेगा। नए आते हैं, कमेंट्री होती है, अच्छी बात है, लेकिन जब हम पुराने हो जाते हैं तब योग की ये जो कमेंट्री ये भी बाधक सी बनती है योग में। क्योंकि मैं और मेरा बाबा ये तीसरा कमेंट्री वो कर रही है, कमेंट्री करने वाली वो बीच में आ गई, तो अनुभव ये कहता है कि उसकी भी वास्तव में आवश्यकता नहीं है। हाँ, अगर चल रही है, हम अपना मस्ती में बैठे रहें, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, पर ये भी हमें आधार नहीं लेना। जबकि बाबा ने कहा लाल बत्ती का भी आधार नहीं लो। तो कोई कमेंट्री कर रहा है, उसका प्यार बाबा से जुट रहा है, तो मेरा क्या? तो वो मुझे योग कराने के निमित्त बनी, बाबा बीच में तो नहीं रहा ना, वो बीच में आ गया, तो हम कैसे बाबा को याद कर सकते हैं? वो कराएगी तो योग लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। तो इसलिए उसकी भी आवश्यकता नहीं है। यह तो बुद्धि से याद करने हैं। मनुष्य जो भी योग सिखाते हैं वो रॉन्ग। योगी कोई भी इस दुनिया में है ही नहीं। यूं तो किसी को भी याद करो तो वह भी योग हुआ ना। आम अच्छा लगता है, उनसे योग लग जाता है। लाल बत्ती अच्छी लगती है तो वो याद आएगी, तो उससे भी योग हुआ। परंतु यहाँ तो देह सहित देह के जो भी संबंध हैं उन सबको भूल मुझ एक बाप के साथ योग लगाओ, तब तुम्हारा कल्याण होगा और तुम विक्रमाजीत बन जाएंगे। बाप ही आकर सदगति का रास्ता बताते हैं। बाप के बिगैर कोई भी सदगति दे न सके, बाकी सब दुर्गति का रास्ता बताने वाले हैं। स्वर्ग कहा जाता है सदगति को और मुक्ति धाम, जहाँ पर हम आत्माएं रहती हैं वह है घर। इस समय सभी को दुर्गति में पहुँचाने वाली है मनुष्य मत। निराकार बाप आकर सदगति देते हैं, फिर आधा कल्प हम सदगति में रहते हैं। वहाँ भगवान से मिलने व मुक्ति जीवन मुक्ति पाने के लिए दर दर भटकते नहीं हैं।
जब रावण राज्य शुरू होता है तब दर दर ढूंढना शुरू करते हैं, क्योंकि हम गिरने लग पड़ते हैं। भक्ति को भी शुरू होना ही है। तुम जानते हो अभी हम शरीर को छोड़ शिवालय में जाएंगे। सत्युग है बेहद का शिवालय और इस समय है वैशाल्य। ये बातें याद करनी पड़ती हैं। शिव बाबा को याद नहीं करेंगे तो वो योगी नहीं, भोगी ठहरा। तुम किसको सुनने के लिए कहते हो तो कहते हैं हम 2 वचन सुनेंगे। अब 2 वचन तो बहुत नामी ग्रामी हैं। कौन से हैं वो 2 वचन? मन मना भव मध्य जी भव। मुझे याद करो और वर्षे को याद करो। इन 2 वचनों से ही जीवन मुक्ति मिलती है। तो बाप कहते हैं मुझे याद करो तो निरोगी बनेंगे और चक्र को याद करेंगे धनवान बनेंगे। 2 वचन से तुम एवर हेल्दी और एवर वेल्दी बन जाते हो। अगर राइट बात है तो उस पर चलना पड़े, नहीं तो समझते हैं बाबा, क्या समझते हैं उनको? यह बुद्धू हैं। अलफ और बे, ये 2 वचन। अलफ अल्लाह, बे हुई रचना, बाबा है अलफ और बे है बादशाही। तुम्हारे में कोई को बादशाही मिलती है, कोई प्रजा में जाते हैं। तुम बच्चों को पोता मेल रखना चाहिए कि सारे दिन में कितना समय बाप को और वर्षे को याद किया। यह श्रीमत बाप ही देते हैं। आत्माओं को बाप सिखाते हैं। मनुष्य धन के लिए कितना माथा मारते हैं। धन तो ब्रह्मा के पास बहुत था, तो भी कितने गुरु किए, कितनी भक्ति की, तो प्राप्ति तो हुई नहीं। तो बाबा कहते हैं इनके पास था। जब देखा अलफ से बादशाही मिलती है तो धन क्या करेंगे, सब छोड़ दिया, भागीदार को दे दिया, जो मेरा हिस्सा बनता है दे देना। क्यों ना सब कुछ अलफ के हवाले कर बादशाही ले ले। मैं तन मन धन जन सब शिव बाबा के हवाले कर दिया। बाबा ने इस पर एक गीत भी बनाया। अलफ को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही। उसी समय बुद्धि में आया हमको तो विष्णु चतुर्भुज बनना है। हम इन धन को क्या करेंगे? बस बाबा ने बुद्धि का ताला खोल दिया। ये साकार बाबा तो धन कमाने में बिजी था। जब राजाई मिलती है तो गदाई का काम क्यों करें? फिर बाबा भूख तो नहीं मरा। बाबा के पास जो आते हैं उनकी बहुत अच्छी पालना होती है। घर में भूख मरते होंगे, यहाँ तो जो श्रीमत पर चलते हैं उनको बाबा भी बहुत अच्छी मदद करते हैं। बाबा कहते हैं सबको रास्ता बताओ कि बेहद के बाप को याद करो और चक्र की नॉलेज को याद करो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। खिवैया आया है बेड़ा पार करने। तब तो गाते हैं पतित पावन खिवैया, परंतु याद किसको करना है यह किसी को भी पता मालूम नहीं है। क्यों मालूम नहीं है? सर्वव्यापी कह दिया है। एक ही शिव के चित्र को कहते हैं भगवान। फिर लक्ष्मी नारायण ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान क्यों कहते हैं? अगर सभी बाप बन जाएं तो कौन किसको वर्षा देगा? बाप को थोड़ी देगा, बच्चे को बाप से वर्षा मिलता है। सर्वव्यापी कहने से तो न देने वाला रहा न लेने वाला रहा। लिखा हुआ है ब्रह्मा द्वारा स्थापना। ऊपर में शिव खड़ा है। शिव ब्रह्मा द्वारा देवता बनाते हैं, तो ब्रह्मा भी देवता बनेंगे। ये काम एक बाप का ही है। उनकी ही महिमा है शिव बाबा की। एक ओंकार आदि अकाल मूरत। आत्मा अकाल मूरत होती है, उनको काल नहीं खाते, तो बाप भी अकाल मूरत है। शरीर तो सबके खत्म हो जाते हैं, आत्मा को कभी काल खाता ही नहीं है। वहाँ अकाली मृत्यु होती ही नहीं।
समझते हैं हमको एक शरीर छोड़ दूसरा लेना है। स्वर्ग में है तो जरूर पुनर्जन्म भी स्वर्ग में ही होगा। यहाँ तो सब नरकवासी हैं। कहते हैं फलाना स्वर्ग पधारा तो जरूर पहले नरक में था। इतनी सहज बात भी समझते नहीं हैं। सन्यासी भी नहीं जानते, वो तो ज्योति ज्योत समाया कह देते हैं। भारतवासी भक्त भगवान को याद करते हैं। गृहस्थी भक्त हैं क्योंकि भक्ति प्रवृत्ति मार्ग वालों के लिए होती है। वह तो सब तत्वज्ञानी समझते हैं हम तत्व से योग लगाकर लीन हो जाएंगे। वह तो आत्मा को भी विनाशी मानते हैं। सत्य कब बोल नहीं सकते। सत्य है एक परमात्मा। तुमको अभी सत्य का संग है तो बाकी सब क्या हो गए, झूठ हुए ना। कलयुग में सत्य बोलने वाला कोई मनुष्य नहीं होता। रचयिता और रचना के बारे में कोई भी सत्य नहीं बोलता। बाप कहते हैं अभी मैं तुमको सभी शास्त्रों का सार बतलाता हूँ। मुख्य जो गीता है उनमें भी परमात्मा के बदले मनुष्य का नाम डाल दिया है। जबकि कृष्ण इस समय सामरा है। अब कृष्ण का भी ऐसा चित्र बनाए जो मनुष्य समझे। डबल शेड देवी, एक तरफ सांवरे का शेड, दूसरे तरफ गोरे का शेड। फिर उन पर समझाया जाए कि काम चिता पर बैठने से काला बन जाते हैं, फिर ज्ञान चिता पर बैठने से गोरा बन जाते हैं। निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों ही मार्ग दिखाना है। आयरन एज फिर गोल्डन एज बनती है। गोल्डन के बाद फिर सिल्वर कॉपर होती है। आत्मा कहती है पहले मैं काम चिता पर थी, अब मैं ज्ञान चिता पर बैठी हूँ। अब तुम बच्चे जानते हो हम पति से परिस्तानी बन रहे हैं, तो योग में रह तुम कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी भी खराब नहीं होगी। कई बार सब्जी जल जाती थी या दूध उबल गया, कुछ हो गया, तो कहीं कहते थे हम बाबा की याद में बैठे थे इसलिए ये खराब हो गया। तो बाबा वो आंसर दे रहे हैं आप बाबा की याद में हैं, कभी भी आपकी चीज़ कोई खराब नहीं बनेगी, खराब नहीं होगी, नुकसान नहीं होगा। ये होता ही तब है जबकि हम बाबा को याद नहीं करते। कई बार कोई बच्ची ठोकर खा के गिर जाती थी तो साकार बाबा कहा करते थे देखो बच्ची को बाबा याद नहीं इसलिए ठोकर खाई। बाबा की याद में कुछ भी गलत हो ही नहीं सकता। तो इसलिए बाबा बता रहे हैं बाबा की याद में कोई भी चीज़ बनाओ तो कभी खराब नहीं होगी। बुद्धि ठीक रहने से मदद मिलती है, लेकिन है मुश्किल। बाबा कहते हैं हम भी भूल जाते हैं। ब्रह्मा बाबा कहते हैं बहुत तिरकनीबाजी है, बड़ा अच्छा अभ्यास चाहिए। स्थायी याद ठहर नहीं सकती, चलते फिरते याद में रहने का अभ्यास करना है। याद तो कहाँ भी कर सकते हो, याद से बल मिलता है। इस समय सच्चा योग कोई भी जानते ही नहीं। बाप के सिवाय जो भी योग लगाना सिखाते हैं वो रॉन्ग है। भगवान ने जब योग सिखाया था तो स्वर्ग बन गया। मनुष्यों ने जब योग सिखाया तो स्वर्ग से नरक बन गया। कोई भी उल्टी चलन थोड़ी चलते हैं तो बुद्धि का ताला बंद हो जाता है। 10-15 मिनट भी याद में रह नहीं सकते। नहीं तो बूढ़ियों के लिए, बच्चों के लिए, बीमारों के लिए भी बहुत सहज है। बहुत अच्छी मिठाई है, भल गूंगा बहरा हो वह भी इशारे से समझ सकता है। बाप को याद करो तो यह वर्षा मिलेगा। कोई भी आए तो बोलो हम आपको रास्ता बताते हैं। बेहद के बाप स्वर्ग के रचयिता से स्वर्ग के सदा सुख का वर्षा कैसे मिलता है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ पर्चे बांटती रहनी चाहिए। दिल में बहुत उमंग रहना चाहिए। कोई भी धर्म वाला आए तो हम ऐसे समझाएं। बाप कहते हैं ये देही की सब धर्म छोड़ मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे और तुम मेरे पास चले आएंगे।
पहले पहले ये निश्चय करो, फिर दूसरी बात, तब तक आगे बढ़ना ही नहीं है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, बस यह है क्या? अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो, यह है फर्स्ट क्लास बात। सिर्फ 2 अक्षर हैं, अलफ और बे। अलफ और बे, बाप और वर्षा। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार। गुड मॉर्निंग, डायमंड मॉर्निंग, ओम नमस्ते। मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य। अपना असली लक्ष्य क्या है? पहले पहले ये जानना जरूरी है कि अपना असली लक्ष्य क्या है। वो भी अच्छी तरह से बुद्धि में धारण करना है, तब ही पूर्ण रीति से उस लक्ष्य में उपस्थित हो सकेंगे। अपना असली लक्ष्य है, मैं आत्मा उस परमात्मा की संतान हूँ, असल में कर्मातीत हूँ। फिर अपने आप को भूलने से कर्म बंधन में आ गई। अब फिर से वो याद आने से, इस ईश्वरीय योग में रहने से अपने किए हुए विकर्म विनाश कर रहे हैं। तो अपना लक्ष्य हुआ, मैं आत्मा परमात्मा की संतान हूँ। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति है वो मिल नहीं सकेगी। पहले तो आत्मा समझे ना, आत्मा समझने से परमात्मा की शक्ति मिलेगी। खाली मनुष्य से देवता बनना है, इससे शक्ति नहीं मिलेगी। लक्ष्य याद है, लक्षण कुछ आएंगे, पर बाबा से जो शक्ति मिलनी चाहिए, आत्मा सतो प्रधान बने, उस लक्ष्य तक पहुँचे, वो शक्ति आएगी डायरेक्ट आत्मा का परमात्मा से संबंध जोड़ने से। बाकी कोई अपने को हम सो देवता समझ उस लक्ष्य में स्थित रहेंगे तो फिर जो परमात्मा की शक्ति वो नहीं मिल सकेगी और ना फिर तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे। बड़ी गहरी बात बताई मम्मा ने। अब यह तो अपने को फुल ज्ञान है, मैं आत्मा परमात्मा की संतान कर्मातीत हो भविष्य में जाकर जीवन मुक्त देवी देवता पद पाएंगे। ये है हमारा लक्ष्य। पहले है आत्मा, इस लक्ष्य में रहने से वो ताकत मिल जाती है। अब यह जो मनुष्य चाहते हैं, हमको शांति पवित्रता चाहिए, वो भी जब पूर्ण योग होगा तब प्राप्ति होगी। तो हमें अमृत वेले भी बाबा को याद करना चाहिए, तो भी शक्ति मिलती है। बाकी देवता पद तो अपनी भविष्य प्रारब्ध है, अपना पुरुषार्थ अलग है और अपनी प्रारब्ध भी अलग है, तो यह लक्ष्य भी अलग है। अपने को इस लक्ष्य में नहीं रहना है कि मैं आत्मा पवित्र आत्मा आखिर परमात्मा बन जाऊंगी, नहीं, परंतु हमको परमात्मा के साथ योग लगाए पवित्र आत्मा बनना है। बाकी आत्मा को कोई परमात्मा नहीं बनना है, समझा? आत्मा समझ परमात्मा को याद करना है, आत्मा को परमात्मा नहीं बनना। जब शिव बाबा को याद करेंगे तो शिव बाबा शक्ति देगा मनुष्य से देवता बनने के। धारणा के लिए मुख्य सार हैं, अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर अपना सब कुछ अलफ के हवाले कर बेबादशाही लेनी है। पोता मेल रखना है कि बाप और वर्षे की कितना समय याद रही, ये पोता मेल रखना है। सारा दिन में बाबा और बाबा से जो प्राप्तियाँ अर्थात वर्षा मिलना है उसकी कहाँ तक याद रही। सेकंड पॉइंट, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, स्थायी याद में रहने का अभ्यास करना है। वरदान,
सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर, सर्व शक्तियों द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बनने वाले शक्तिशाली आत्मभाव। अंदर में अगर कोई भी कमी है तो उसके कारण को समझकर निवारण करो, क्योंकि माया का नियम है जो कमजोरी आप में होगी उसी कमजोरी के द्वारा वह आपको मायाजीत बनने नहीं देगा। माया उसी कमजोरी का लाभ लेगी और अंत समय में भी वही कमजोरी धोखा देगी। इसलिए सर्व शक्तियों का स्टॉक जमा कर शक्तिशाली आत्मा बनो और योग के प्रयोग द्वारा हर कंप्लेन को समाप्त कर कंप्लीट बन जाओ। यही स्लोगन याद रहे, अब नहीं तो कभी नहीं। स्लोगन: शांति और धैर्यता की शक्ति से, शांति और धैर्यता की शक्ति से विघ्नों को समाप्त करने वाले विघ्न विनाशक भाव। आज का अमृत बेला का पॉइंट है, बाप से सर्व वरदान ले लो। बाप से वरदान लेने योग्य बनो, पात्र अपना शुद्ध पवित्र रखें, तब बाबा से वरदान मिलेंगे। अमृत वेले बाप दादा विशेष उमंग उत्साह में रहने वाले हिम्मत वाले बच्चों को विशेष याद करते हैं और विशेष शक्ति देते हैं। उसी समय अपने को पात्र समझ वह शक्ति लेंगे तो बहुत ही अच्छे अनुभव होंगे। अमृत वेले बाबा रोज़ बच्चों को वरदान देते हैं। अगर रोज़ बाबा से वरदान लेते रहो तो कमजोरियां आएंगी ही नहीं। तो आत्मा को सारे वरदान लेने योग्य बनना चाहिए। बाबा से प्यारे हैं तो आत्मा बाप से सर्व वरदान लेने योग्य बन जाती है। वरदान लेने का आधार है बाबा से प्यार। ओम शांति।